हाय। आज हम स्टैटिस्टिक्स में क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो एवरेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि ये मीडियन जैसा है और मीडियन की तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए जो है वो इसे स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट रखा है। क्वार्टाइल असल में क्वार्टा से निकला है और क्वार्टा मतलब होते हैं कि किसी भी डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना, ये कहलाता है आपका क्वार्टाइल। अब उस वैल्यू को जो हम डिवाइड करते हैं उसमें जो हिस्से बनते हैं, पहला कहलाता है Q1 फर्स्ट क्वार्टा, Q2 सेकेंड क्वार्टा, Q3 थर्ड क्वार्टा। अब आपको पता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज को बता चुका हूं कि डेटा जो है वो मेन 2 टाइप्स का होता है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अब अमूमन अनग्रुप डेटा को डिस्क्रीट डेटा कहते हैं और ग्रुप डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। अब बात है कि हम अनग्रुप मालूम करेंगे तो हमारे पास Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है जिसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4। 4 क्वार्टा है, बिल्कुल ये मीडियन की तरह ही है, लेकिन वहां पर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है और यहां पर डिवाइडेड बाय 4 है क्योंकि ये क्वार्टा है। सेकंड वैल्यू अनग्रुप डेटा की मालूम करनी होगी तो हम कहते हैं Q2 सेकंड क्वार्टा, यानी फर्स्ट में 1 आता है, लिखते नहीं है, सेकंड में 2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, 2 ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th वैल्यू। उसके बाद थर्ड क्वार्टा आ जाएगा आपके पास Q3, उसमें 3 आ जाएगा, ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th वैल्यू। अब ये n+1 अपॉन 4th वैल्यू ये क्या है? ये है जब हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा तो हम उसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ डेटा को मैनेज करेंगे। फिर उसमें जो फर्स्ट क्वार्टा आएगा 4 नंबर के बाद Q1, वो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हमें यहां Q1, Q2 और Q3 से पता चलेगी। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस यानी ग्रुप डेटा की। उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम फर्स्ट, आपको पता है उसमें क्लास इंटरवल होती है और हम पूरे डेटा को मैनेज करते हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू, फिर fx और फिर कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। ये पूरा डेटा हमारे पास मौजूद होता है। इस डेटा में बहुत सारी नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं। उन नंबर ऑफ क्लासेस में हमें डिसाइड करना होता है कि Q1 और Q2 और Q3 कौन सी क्लास से होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है, Q1 सिग्मा f+1 अपॉन 4th वैल्यू। इससे हमारे पास पहली क्लास आ जाती है। पहली क्लास जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम
उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सारी वैल्यू फाइंड करके हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास Q1 आ जाता है। अब आ गई बात हमारे पास नेक्स्ट की कि Q2 कैसे आएगा। सेम वही है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू, लेकिन इससे पहले आ जाएगा क्योंकि ये क्वार्टाइल 2 है इसलिए 2 आ जाएगा। 2 ब्रैकेट सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर 2 वैल्यू, और हम इसमें मालूम करने जाएंगे तो हमारे पास Q2 आ जाएगा L प्लस H ओवर F 2 सिग्मा F ओवर 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इससे Q2 की वैल्यू आएगी। इस पहले जो फॉर्मूला बताया है उससे हम जो है वो हम क्लास मालूम करेंगे। थर्ड क्लास मालूम करने के लिए हमारे पास है Q3 3 ब्रैकेट सिग्मा एफ प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू, और हम जो जिस तरह की वैल्यू मालूम करेंगे क्लास हम इससे फाइंड कर लेंगे। अब बात आएगी वैल्यू की तो वो मालूम करेंगे, वो आ जाएगा Q3 is equals to L plus H over F ब्रैकेट 3 सिग्मा F over 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो था कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अनग्रुप डेटा में किस तरह होता है, ग्रुप डेटा में कैसे होता है। अब इसको आज हम अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास अनग्रुप डेटा का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं फाइंड Q1, Q2 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा, और पूरा दिया हुआ है 2, 3, 3, 9 और आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है। अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए, मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अब बात आती है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास 2। तो 2 कितने हैं, 1, 2, तो पहले आ जाएगा 2 2 मरतबा, फिर 1, 2, 3, 3 जो है वो 3 टाइम आ जाएगा। उसके बाद 4, 1, 2, 4 आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स आ गया। इसके बाद 6 1 2 6 भी आपके पास 2 टाइम आ गया, फिर 7 8 आपके पास 1 टाइम आ गया, 9 1 2 9 भी आपके पास 2 टाइम आ गया। उसके बाद 10 नहीं है, 11 आपके पास 1 टाइम आया। उसके बाद 12 आपके पास आ गया 2 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यूं आपके पास हमने यहां पर अरेंज कर दिया डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में, तो फर्स्ट क्वार्टाइल दिया गया, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो लेकिन हम इसे अभी हम ये इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के जरिए। और फॉर्मूला क्या है आपके पास, हम इसमें देख चुके हैं, आपको पता है n
ये कितनी वैल्यूज हैं? 17। तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था अनग्रुप डेटा का, वो हम यहां लिख देंगे। Q1 is equals to n plus 1 over 4 value. Q1 n 17 plus 1 18 डिवाइडेड बाय 4 और यूं आपके पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास यहां पर एक्चुअली डेटा जब क्वेश्चन में नोट किया तो डेटा में एक 5 और 7 जो है वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था। तो उसको प्लेस करने के बाद आप देखें ये होगी 19 वैल्यूज, n की जगह आ गया 19, 19 प्लस 1 20 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास Q1 आ गया 5th वैल्यू। और अगर हम यहां पर 5th वैल्यू देखें 1 2 3 4 5, ये 5th वैल्यू आ गई। इसको यहां पे लिख देते हैं, जो कि है 3। ये फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। अब सेकंड क्वार्टाइल के लिए Q2 2 n plus 1 over 4th वैल्यू, ये हो जाएगा Q2 2, ये n है टोटल 19 वैल्यूज, 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, नाइनटीन प्लस 1 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 5। तो इसका मतलब है यहां पे आपके पास Q2 आ गया 10th वैल्यू। और अगर हम यहां पर आप ये देखें वैल्यू, ये 50 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास 10th वैल्यू आ गई 5। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, यानी Q3 पे। तो Q3 मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 n plus 1 over 4 3 19 plus 1 over 4th value 3, इसको प्लस करके 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 5। 5 times 3 is 15th वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे इसमें 15th वैल्यू कौन सी है? ये आ गई 10 11 12 13 14 15, ये है 15th वैल्यू। तो 15th वैल्यू क्या आ गई 9,
तो आपके पास ये आंसर आ गया। Q3 जो है वो आपके पास आ गया 9। यूं क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन में हमने अनग्रुप डेटा के जरिए सॉल्व करने का मेथड देखा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया सामने, कहता है फाइंड द क्वार्टाइल फ्रॉम द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास नंबर की सीरीज थी अनग्रुप डेटा में, यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है लेकिन ये अनग्रुप डेटा है। तो ऐसे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये है 63। और अगर इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आती है, मतलब ये 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 6 17, 17 plus 11 28, 28 जो है उसके बाद 15 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 43, 43 के बाद 53, 53 6, 59, 59 3, 62, 62 plus 1 63। ये तो हमारे पास आ गया सिंपल सा सॉल्व करने का जो है वो एक तरीका। लेकिन अब बात आती है कि हम Q1, Q2 और Q3 कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास पहले ही पता था Q1, अब यहां 63 है, 63 है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिग्मा F प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। Q1 63 plus 1 divided by 4। ये हो जाएगा आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 4। तो Q1 आ गया आपके पास 16th वैल्यू। अब 16th वैल्यू को देखा जाए तो इसमें कहां आएगी सबसे पहले, छोटा नंबर है, 4 भी 16th वैल्यू से छोटा है, 7 भी छोटा है, 11 भी छोटा है, 17 बड़ा है, तो इसका मतलब है 16 वैल्यू इसमें आती है। अब 17th वैल्यू अगर इसमें आती है तो ये मार्क्स में क्या है 4, तो Q1 आपके पास आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल 4। अब हम मालूम करेंगे सेकंड क्वार्टाइल Q2, ये हो जाएगा 2 सिग्मा F प्लस 1 ओवर 4। तो या आपके पास आ गया 2 सिग्मा F आपके पास है 63, plus 1 64 divided by 4 16, 16 times 2 is 32।
अगर तो 32 वैल्यू 32 आपके पास आ जाएगा इसमें, क्योंकि 28 छोटा नंबर है 32 से, तो बड़ा नंबर 43, 28 में भी नहीं आएगा, 43 में आएगा। 43 में मार्क्स की वैल्यू में 6 आ गया, तो सेकंड क्वार्टाइल आपके पास आ गया 6। अब हम मालूम करेंगे थर्ड क्वार्टाइल। अब हम मालूम करेंगे थर्ड क्वार्टाइल, Q3 3 सिग्मा एफ हमने यहां से मालूम किया 63, प्लस 164 डिवाइडेड बाय 416, थ्री 16 था 48। अब आप ये देखेंगे 48 हमने Q1 ये देख लिया, यहां से आया, Q2 आया यहां से। अब 48 कहां पे आता है? 43 में नहीं आता, इसमें आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7। तो यूं आपके पास जो है वो x की वैल्यू 7 आ गई। और यूं क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को भी आज सॉल्व कर लिया। होपफुली मैं आपको कल सेम इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन का जो है वो ग्रुप डेटा को सॉल्व करने का पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो सेम तरीका है जैसे मीडियन फाइंड करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि मीडियन में सिग्मा f बाय 2 होता है, जबकि यहां पर सिग्मा f बाय 4 होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।